हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आज़ाद का टूर। मैं हूँ ज्योत्सना आज़ाद। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम आर्म्स की ड्राइंग कर सकते हैं। फैशन क्रोकी की जब हम आर्म्स बनाते हैं, उसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली बना सकें और उन आर्म्स की जो शेप है वो भी अच्छी आए, जिससे आपकी क्रोकी की शेप भी अच्छी लगे। ये बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आर्म्स ड्रॉ करने के लिए जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने पहले 3 सर्कल्स बना लेने हैं, जिसमें से टॉप वाला जो सर्कल रहेगा वो शोल्डर का रहेगा, सेंटर वाला सर्कल हमारा एल्बो का आएगा और थर्ड वाला सर्कल हमारा रिस्ट का आएगा। राइट आर्म बना रही हूँ मैं, तो जो राइट आर्म की आउटर लाइन बना रही हूँ मैं, जो बाहर की तरफ होती है, तो उसमें शोल्डर पे जो कर्व आएगा शोल्डर के अराउंड, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है इसमें। उसके बाद जब आप एल्बो की तरफ आएंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी डायगोनल हो जाएंगी, अंदर की तरफ आ जाएंगी और जो विड्थ है वो थोड़ी सी नैरो हो जाएगी। उसके बाद जब हम एल्बो से नीचे आते हैं तो फिर इसमें जो आपके कर्व्स आएंगे वो थोड़े से दोनों साइड से जो 2 कर्व्स आएंगे वो थोड़े से बाहर की तरफ आएंगे और फिर रिस्ट की तरफ जाते जाते आपकी जो लाइंस हैं वो अंदर की तरफ हो जाएंगी और आपकी जो रिस्ट की विड्थ है वो नैरो हो जाएगी। इसके बाद हम हैंड्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे, जिसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी कि आपको हैंड्स एंड फिंगर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे आप स्ट्रेट आर्म जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमें 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें से शोल्डर का सर्कल, फिर एल्बो का एंड देन रिस्ट का सर्कल। और अगेन मैं राइट आर्म के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आपका जो राइट आर्म की जो आउटर लाइन है जो बाहर की तरफ होती है, उसमें कर्व थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। एल्बो की तरफ जाते जाते आप लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे, एल्बो से नीचे फिर एक कर्व आएगा और फिर रिस्ट की तरफ जाते जाते आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। ये आउटर आर्म की शेप है। इनर आर्म के लिए आपको ज़्यादा कर्व्स नहीं देने, सिर्फ एल्बो से नीचे थोड़ा सा कर्व आएगा और रिस्ट की तरफ जाते जाते फिर आपकी जो लाइन है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और रिस्ट आपकी नैरो हो जाएगी। नेक्स्ट आपने जब लेफ़्ट आर्म बनानी है तो इसमें भी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस आपकी जो आर्म की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि अब हम दूसरी साइड की आर्म बना रहे हैं। तो कर्व सारे सेम ही रहेंगे। शोल्डर पे थोड़ा सा कर्व ब्रॉड आएगा, एल्बो पे विड्थ जो है वो नैरो आएगी, एल्बो से नीचे फिर थोड़े से कर्व्स बाहर की तरफ आएंगे और रिस्ट तक जाते जाते जो विड्थ है वो नैरो हो जाएगी। आर्म्स के जो कर्व्स हैं वो बेसिकली सेम ही रहेंगे। अब सपोज़ करते हैं आप एक डायगोनल हैंड आर्म बना रहे हैं, जिसमें आपने जो आर्म है वो फिगर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो इसमें आप एक डायगोनल लाइन मार्क कर लें और उसके बाद आप आर्म की बाकी की शेप बना लें, जिसका जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम ही रहेगा। इसी तरह जब आपने फोल्डेड आर्म शो करनी है, जैसे आप शो कर रहे हैं कि क्रोकी की जो आर्म्स है वो उसने वेस्ट पे प्लेस करी हुई हैं, तो इसके लिए पहले आप रफ लाइंस बना लें, उसके बाद आप अपने कर्व्स ऐड करें जो आर्म्स के कर्व्स होंगे। और इसमें बेसिकली जो थोड़ा सा आपको कर्व देना है वो एल्बो की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम फोल्डेड आर्म्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो एल्बो के कर्व्स हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी तरह से जिस तरह आप अलग अलग आर्म्स की जो पोजीशन मार्क करेंगे, उस तरह से थोड़ी सी आपकी जो शेप है आर्म्स की वो चेंज होती जाएगी। आपको थोड़ा सा बस देखना है कि कौन से कर्व को आपको किस तरीके से मार्क करना है। बाकी आर्म्स की जो बेसिक शेप रहती है वो सेम ही रहती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशंस में आप अपनी जो आर्म्स हैं उनको प्लेस कर सकते हैं अपनी क्रोकी की शेप के अकॉर्डिंग। इस तरह से आपको आर्म्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप स्ट्रेट आर्म ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप उसकी अलग अलग जो एंगल्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली रफ़ सर्कल्स लगाएं, उसके बाद रफ़ शेप्स बनाएं और फिर उसकी फ्लैशिंग करें, जिसको बेसिकली कर्व करना बोलते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप अपनी आर्म्स ड्रॉ करके मेरे साथ अपनी ड्राइंग्स को शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, और मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आप इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।